दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक नई लर्निंग फॉर टेस्टिंग प्रोफाइल। आप लोगों ने पहले वीडियो काफ़ी पसंद किए और अच्छे कमेंट्स भी दिए। ये अगेन वीडियो मैं आपके लिए हिंदी में बना रहा हूँ, जो क्यूएस थोड़ा इंग्लिश में वीक है या जिनको हिंदी में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ज़ेफायर टेस्ट मैनेजमेंट या टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल। आजकल हम देखते जा रहे हैं कि हर कंपनीज में एक्चुअली टेस्ट केसेस बनाने का तरीका बदलता जा रहा है। मतलब वे बदल रहा है कि टेस्ट केसेस को मैनेज कैसे किया जाए। पहले ऐसा होता था मैनुअली कि टेस्ट केसेस हम लिखते थे, हर बंदा टीम में टेस्ट केसेस लिखता था, अपने सिस्टम में रखता था या कहीं सेंट्रली एक फोल्डर में रखता था, जो कि धीरे धीरे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने लगा। और कई बार ऐसा होता था कि अगर बंदा छुट्टी पे है और उसके सिस्टम में अगर वो रह गया, उसने सेंट्रल फोल्डर पे नहीं रखा अपना टेस्ट केस का फाइल, तो पता नहीं चलता था कि वो कैसे ट्रैक किया जाए उसको कि वो कल कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके गया था। और कई सारे इश्यूज ऐसे आते हैं क्यूए को। वो सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ेफायर एक टेस्ट में केस मैनेजमेंट टूल है जो कि जीरा में होता है। जीरा में उसको प्लगइन इंटीग्रेट करना होता है, वो जीरा में हम इनको उसको इंटीग्रेट करते हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो जीरा में एक मेन्यू यहाँ ऊपर का स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आपका ऊपर के स्क्रीन में यहाँ पे मेन्यू एज ए मेन्यू, जीरा के ऊपर डैशबोर्ड प्रोजेक्ट्स होता है, उसके बाजू में एक मेन्यू में ये सेटअप होता है ज़ेफायर। उसका सेटअप जो है इजीली या तो सिस्टम एडमिन टीम करके देती है या आपके लीड्स होते हैं वो कर सकते हैं। सिंपल एक थर्ड पार्टी प्लगइन जैसा ही होता है, तो वो ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं है और वो काम जो है दूसरे लेवल के लोग कर सकते हैं इजीली, राइट। हम लोगों के लिए मेनली क्यूए के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो टेस्ट केस लिखना जानता है उसमें, और कैसे टेस्ट केस साइकिल को चलाते हैं और कैसे टेस्ट केस साइकिल को एंड टू एंड रन करते हैं, वो उसको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे करते हैं। जैसे आप उस जीरा में अपने टेस्ट ज़ेफायर को एक्सेस करते हैं, ये ऐसी स्क्रीन आपको दिखती है। अब ऐसी स्क्रीन जब दिखती है तो आपको यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस दिखते हैं। आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं, टेस्ट ट्रेनिंग करके। ये सारे फोल्डर्स क्यों बनते हैं? ये सारे फोल्डर फीचर्स कहलाते हैं। ये फीचर्स मतलब अगर किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर मान के चले फॉर एन एग्जांपल लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, सब फीचर है, तो सब अगर फीचर्स हैं तो उनको हम फीचर्स को यहाँ एज ए फोल्डर बना सकते हैं और उन फोल्डर के अंदर जो है वो अपने टेस्ट केसेस हम रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक टेस्ट ट्रेनिंग करके नया बनाया है। अब इसके अंदर में टेस्ट केसेस बना। अब कुछ टर्मिनोलॉजी पहले हम देख लेते हैं कि सिस्टम के वो इस स्क्रीन के ऊपर जो टर्मिनोलॉजी दिख रही है वो क्या है। यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आप मल्टीपल 3-4 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अपना इस ड्रॉप डाउन के थ्रू आप दूसरे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको असाइन होता है। ये न्यू फोल्डर का मतलब है कि आप कौन कौन से फीचर, जितने भी फीचर हैं आपके प्रोजेक्ट में, वो सारे आप यहाँ पे ऐड करके बना सकते हैं और उसके अंदर स्पेसिफिक टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। न्यू का मतलब है यहाँ से आप नया टेस्ट केस ऐड करते हो। ये फिल्टर प्रोफाइल होता है। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप, अगर आपको टेस्ट केसेस नहीं बनाना है यहाँ डायरेक्टली और आपको एक्सेल से इंपोर्ट करना है, या पुराने टेस्ट केस एक्सेल में पड़े हैं आपके, उनको भी आप इंपोर्ट करके अंदर लाना है सिस्टम में, तो वो काम भी यहाँ से आप कर सकते हैं। क्रिएट टेस्ट केस इन बल्क, इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट, ये सारी फीचर इंपोर्ट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, जो आपको मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा एज पर योर डिमांड, राइट। उसके बाद टेस्ट होते हैं, ये हमारे टेस्ट केसेस होता है। टेस्ट प्लान जो है वो अधिकतर हमारे लीड्स लेवल के लोग और वो लोग ही बनाते हैं। उसके बाद टेस्ट साइकिल्स होते हैं और उसके बाद रिपोर्ट्स होता है। तो सबसे पहले मैं हायरार्की बता दूंगा कि सबसे छोटा होता है टेस्ट केसेस, टेस्ट, उससे बड़ा होता है साइकिल और उससे बड़ा होता है प्लान। मतलब एक प्लान बनेगा, उस प्लान के अंदर साइकिल होगी, उस साइकिल के अंदर हमारे टेस्ट केसेस आएंगे। मान के चलते हैं कि अगर मैं कोई टेस्ट केसेस बनाता हूँ, जैसे अब न्यू पे मैंने क्लिक किया तो मुझे ऐसा आया, तो मैं अगर लिखता हूँ कि लॉगिन टेस्ट केस, लॉगिन का टेस्ट अगर मैं बनाता हूँ, ऑब्जेक्टिव मेरा जैसा हम लोग सिंपल उसमें फाइल में लिखते हैं, अपनी टेस्ट केस की एक्सेल फाइल में हम लिखते थे, वैसा का वैसा ही हम यहाँ पे लिख देंगे। ब्राउजर शुड बी ओपन्ड, जो भी प्री कंडीशन हम लिखते हैं एक्सेल में वो का वही है। स्टेटस ड्राफ्ट या अप्रूव दो होता है, या तो आपका कोई मैनेजर है लीड अप्रूव करता है तो ये अप्रूव कर सकता है, और आप लिखेंगे तो सिर्फ ड्राफ्ट स्टेटस में रहेगा। प्रायोरिटी नॉर्मल, हाई, लो है, मतलब अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट केस जो है अच्छा, मतलब फंक्शनल टेस्ट केस है, उसको आप हाई प्रायोरिटी दे सकते हैं। कोई कॉस्मेटिक वाला है तो उसको लो प्रायोरिटी दे सकते हैं। कंपोनेंट वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई कंपोनेंट आपके प्रोजेक्ट का है, अपने उसका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं आप।
जिस भी असाइनी को आपको असाइन करना है वो आपका नाम, एस्टिमेटेड टाइम दे सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाता है इस नाम से। अब यहाँ आता है टेस्ट स्क्रिप्ट। अब आता है टेस्ट केस का नाम हो गया, टाइटल हो गया। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप कितनी, ये एक टेस्ट केस है। अब इस टेस्ट केस के अंदर कितनी स्टेप है, मान ला कि मैंने लिखा ओपन द ब्राउजर, पहली स्टेप है कि ब्राउजर ओपन करो, फिर टैब दबाओ, टैब के थ्रू दूसरा आ जाएगा, इंटर द यूआरएल, इंटर लॉग यूजर पासवर्ड, टेस्ट डेटा या बाजू में होता है टेस्ट डेटा, आप डाल सकते हो, यूजर नेम 1 पासवर्ड 1, अगर जो भी टेस्ट डेटा हर एक स्टेप के साथ हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको पता है कि ब्राउजर या यूआरएल शुड वर्क प्रॉपरली, अगर उसका आउटपुट आपको पता है यूआरएल शुड वर्क, जो हम जनरल मैनुअल टेस्ट केस में करते हैं वो आप लिख देंगे। वो आपको मैनुअल की टेस्ट केस लिखने की तरीके नहीं बता रहा हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं उस पर भी नया वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे टेस्ट केस लिखने के बाद हम सेव करते जाना, कि उसमें ऑटो सेव का कोई फीचर नहीं है, तो वो आपको दिक्कत देगा। अगर आपने लिखा और जीरा का या सर्वर बंद हो गया जेफायर का, तो सारी मेहनत गई पानी में। वो चीज का ध्यान रखना हमेशा। फिर एग्जीक्यूशन आता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ साइकिल में। ट्रेसेबिलिटी, अगर इस टेस्ट केस के अंदर कोई इश्यू आता है, बाद में जब अभी मैं एग्जीक्यूशन साइकिल बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई इश्यू आता है इसके अंदर तो आप उस इश्यू को बना सकते हैं। मान लो ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने में मुझे कोई इश्यू आया, तो जीरा में जैसे सिंपल इश्यू बनाते हैं वो आप बना देंगे, तो वो सीधा ही यहीं पे लिंक हो जाएगा, राइट। जैसे अगर मान लो मैं कुछ भी एक बना के देता हूँ और इसको क्रिएट करता हूँ, तो ये बग जो है यहाँ पे देखो लिंक हो जाएगा। ये बैकलॉग है, अभी स्टोरी है, लेकिन ये बग भी टास्क के अंदर होता है, तो वो बग यहाँ पे लिंक हो जाएगा। कोई अटैचमेंट डालना है डाल सकते हैं, कमेंट डालना है डाल सकते हैं, हिस्ट्री में अगर आ जाएगा तो हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। इसी टेस्ट केस का नया वर्जन बनाना है तो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, कि मान लो आपने टेस्ट केस लिखा था, अगले वर्जन में कुछ चेंजेस आए तो दूसरा वर्जन क्रिएट हो जाएगा इसके थ्रू, तो वो नया वर्जन ही फिर आपको दिखेगा, और वो नया वर्जन ही आपको पूरा दिखेगा इसमें, वर्जन नंबर 2। अब जैसे 2.0 हो गया, पहले 1 था 2 हो गया। तो इस तरह से हम टेस्ट केस बना सकते हैं। मान लो मैंने एक टेस्ट केस बनाया, अब इस टेस्ट केस को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक साइकिल के अंदर लेना पड़ेगा। तो माना कि चलो मैं एक साइकिल बनाता हूँ, पहले मैं एक नई टेस्ट साइकिल बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे सारे टेस्ट केस होंगे। टेस्ट साइकिल 1, मैंने टेस्ट साइकिल 1 बनाया, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, ABCD जो भी है देना है, फोल्डर का नाम सिलेक्ट कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट लेवल, स्प्रिंट लेवल, एग्जीक्यूटेड है कि नहीं है वो कर सकता हूँ, वर्जन देना हो, जो भी सारे ये फील्ड दिए होंगे वो सारे दे सकते हैं आप मैंडेटरी अगर हैं तो। टेस्ट केस यहाँ से सिलेक्ट करना, वो अपने टेस्ट केस बनाया था वहां पे, वो टेस्ट केस कहाँ बनाया था हमने, टेस्ट ट्रेनिंग के अंदर बनाया था। उस टेस्ट केस को जाओ सिलेक्ट करो, नीचे ऐड का बटन आता है, ऐड कर दो, तो इस साइकिल के अंदर वो टेस्ट केस ऐड हो गया। कुछ और इश्यूज ऐड करना है वो ऐड करो, वो सारा ऐड कर सकते हैं, सिंपल सेम है। सेव कर दो। जैसे इसको सेव किया, एक साइकिल के अंदर हमारा टेस्ट केस हो गया, राइट। एक साइकिल के हमारे टेस्ट के अंदर टेस्ट केस आ गया, राइट। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं अगर लैंग्वेज में, तो कैसा होगा ये, कि ये होगा, सबसे पहले बनाएंगे टेस्ट केस, फिर उसके ऊपर बनाएंगे टेस्ट साइकिल, उससे बड़ा होता है टेस्ट प्लान। मतलब सबसे पहले टेस्ट प्लान बनता है, फिर टेस्ट साइकिल बनती है, फिर आखिरी में टेस्ट केस बनता है। लेकिन ये दो लेवल जो है अधिकतर लीड और वो लोग करते हैं, इसलिए हमें सिर्फ टेस्ट केस पे ध्यान देना होता है कि हम टेस्ट केस कैसे बना रहे हैं। तो टेस्ट केस हमने बना दिया, इसमें कई सारे फिल्टर के ऑप्शन और सब कुछ मिलता है हमें, कई सारे फिल्टर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ऑनर का नाम कौन है, जिसने बनाया उसका नाम है, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका नाम दिखने लगेगा। वो सारी सेटिंग्स आपको जीरा में से आ जाएगी, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आता है साइकिल को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना, राइट। अब आपने साइकिल तो बना दी, अब इस साइकिल को आपको रन करना है। आपको देखना है कि कौन सी साइकिल को मुझे रन करना है। मान लो मुझे इस साइकिल को रन करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं लिखूंगा रन, मतलब मैं इस साइकिल के टेस्ट केस अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आपके मैनेजर को क्या नजर आएगा कि मैं ये साइकिल के टेस्ट केस जो है वो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मुझे टेस्ट केस क्यों नहीं दिख रहे हैं, देख लेता हूँ मैं जरा। तो ये सेव कर देता हूँ मैं, राइट। इसको सेव किया मैंने, एग्जीक्यूशन साइकिल। तो एग्जीक्यूशन साइकिल मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगी, लेट मी चेक।
अब इसके लिए मुझे एक्चुअली टेस्ट प्लान बनाना पड़ेगा पहले, टेस्ट प्लान या एक टेस्ट डिजाइन, या आप मान के चलो कि एक स्टोरी असाइन करनी पड़ेगी। उस टेस्ट केस को मुझे एक स्टोरी असाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे उस टेस्ट केस को एक स्टोरी असाइन करनी पड़ेगी कि कौन सी स्टोरी में आता है वो टेस्ट केस। तो उस टेस्ट केस को मुझे एक स्टोरी असाइन करना पड़ेगी। वो मैं जाके सर्च मारता हूँ पहले, एक स्टोरी, जैसा कि मैंने एक स्टोरी बनाई थी, वो स्टोरी का नाम मैं दे देता हूँ TEP253। एक स्टोरी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उस स्टोरी में मैं इसको डाल दूंगा। तो पहले मुझे अपने टेस्ट केस बनाने के बाद ऑब्वियसली हम टेस्ट केस जो है वो किसी स्टोरी के अंदर डालते हैं, इसलिए वो स्टोरी में हमें बनाना जरूरी है, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइकिल में जाके टेस्ट केसेस में जाके एग्जीक्यूशन साइकिल में हमें ये हमारी साइकिल बन गई है, राइट। अब इस साइकिल के थ्रू हम देखते हैं एग्जीक्यूशन में, तो ये जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस टेस्ट केस के अंदर चले गए। लॉगिन टेस्ट बनाया था हमने, ये स्टेप्स लिखी थी, आपको पता है। तो यहाँ कई सारे आइकॉन आते हैं, इसका मतलब होता है पास, इसका मतलब होता है फेल, इसका मतलब ब्लॉक्ड होता है, इसके ऊपर कोई फेल प्लस ब्लॉक। इस सेटिंग वाले में आप बग डाल सकते हैं कि इस स्टेप पे रन करने में मुझे एक ब्लॉकर बग मिला था, राइट। अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट करने का मतलब ये कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ अभी, राइट। तो इस चीज पे काम कर रहा हूँ, मैंने सेट कर दिया कि इन प्रोग्रेस है। अब अगर मेरा बग आ गया है और मैंने लिख दिया कि ये पहली स्टेप फेल हो गई है, दूसरी पास हो गई है, तो मेरा फेलियर दिखाएगा और मेरा टेस्ट जो है फेल हो गया। और यहाँ पे मैं टाइम डाल सकता हूँ कि मुझे 10 मिनट लगे एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में, तो मैं उस पर टाइम डाल सकता हूँ और मैं बैक जाके देखूंगा कि मुझे जो है ये एग्जीक्यूशन साइकिल में देखो फेल दिखा रहा है। पर इस पे मैंने इशू नहीं डाला, क्योंकि मैं अगर इस पे इशू डालता तो मुझे इशू में दिखाता कि ये जो है इसके ऊपर एक इशू है, राइट। तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ से इश्यू डाल सकते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट में जाके, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप उस साइकिल पे जाके भी डाल सकते हैं। उस साइकिल पे जाके भी आप इश्यू डाल सकते हैं, राइट। उस साइकिल पे जाके आप सेव किया, राइट, यहाँ गया, इस साइकिल में देखो अप्रूव्ड है और फेल्ड बता रहा है, राइट। तो ये टेस्ट केस के थ्रू यहाँ डायरेक्ट साइकिल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब साइकिल मैंने बनाई थी, वो साइकिल देखते हैं हम। साइकिल, ये टेस्ट साइकिल थी, ये देखो फेल हो गई, इसलिए 100%, मतलब उस टेस्ट केस साइकिल के अंदर का एक टेस्ट केस जो बनाया था वो फेल हो गया, इसलिए साइकिल फेल हो गई है। और बाकी यहाँ से हम उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि टेस्ट एग्जीक्यूशन समरी रिपोर्ट क्या थी। जनरेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टेस्ट केस फेल हुए, कितने पास हुए, यूजर का नेम, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, पूरी रिपोर्ट ही आ जाएगी। तो थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है मैंने अभी शॉर्टकट, बट आपको इतना तो पता चल गया होगा कि टेस्ट केस कैसे बनाना है, टेस्ट केस कैसे क्रिएट करना है, राइट। यहाँ जाके आपको नया टेस्ट केस क्रिएट करना है, उस टेस्ट केस के अंदर टेस्ट स्टेप्स लिखना है, अंदर सारी टेस्ट स्टेप्स लिखना है। उसके बाद इसको पहले साइकिल एग्जीक्यूशन, एक साइकिल बनाना है, उस साइकिल में डालना है, तब जाके ये एग्जीक्यूशन आएगा। तो फिर इसका एग्जीक्यूशन जो है हम साइकिल में जाके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे बग्स लॉग होंगे, वो आ जाएंगे, अटैचमेंट आ जाएगा। और इस तरह से हम टेस्ट केस बना सकते हैं। जेफायर टेस्ट मैनेजमेंट टूल के अंदर हम इस तरह से टेस्ट केस बना सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो फिर से एक बार दोहराऊंगा कि सबसे पहले क्या करना होता है हमें। सबसे पहले हमें करना होता है एक टेस्ट प्लान बनाना होता है, जो हम अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे लीड्स बनाते हैं। दूसरा हम बनाते हैं टेस्ट साइकिल, कि कौन सी टेस्ट साइकिल बनाना है हमें। थर्ड हम बनाते हैं टेस्ट केसेस, फीचर वाइज फोल्डर में हम टेस्ट केस बनाते हैं, राइट। फीचर वाइज टेस्ट केस फील्ड होल्डर में हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। वो सारे टेस्ट केसेस को हम फिर साइकिल में डालते हैं। उन टेस्ट केसेस को हम साइकिल में डालेंगे और फिर साइकिल को हम डालेंगे टेस्ट प्लान में। तो ये हायरार्की रहेगी कि टेस्ट केसेस फिर टेस्ट साइकिल में डालेंगे और टेस्ट प्लान पहले बनेगा। तो पहले टेस्ट प्लान बनाओ, फिर टेस्ट साइकिल बनाओ, फिर उसके अंदर टेस्ट केस बना बना के ऐड करते जाओ, और फिर टेस्ट साइकिल को एग्जीक्यूट करो। उसमें कोई बग आता है तो उसको बग बनाओ और पास फेल का स्टेटस वहीं से पता चले। तो इन शॉर्ट बेसिक आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जेफायर टेस्ट मैनेजमेंट टूल काम करता है,
बाद में अगर ये